गुड मॉर्निंग क्लास। क्या अब मैं कंप्लीट करने वाला हूं कि क्रमिक डिस्काउंट पर बेस्ड टाइप 2 में किस तरह से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चंस को मैं एक एक करके मैं डील करूंगा। फिलहाल आप लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस को स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं हेडिंग लगा रहा हूं टाइप 2। देखिए क्या बोला यहाँ पे, देखा स्क्रीन पर देखिए क्या बोला। एक वस्तु का अंकित मूल्य 6,400 रुपया है जिसे क्रमिक छूट पर माने 4,896 रुपया में बेच दिया गया। यदि एक छूट 10% हो तो दूसरे छूट का रेट क्या है। मैंने क्या बोला, बस आपको एक काम करना है, डिस्काउंट हमेशा देना है मार्केट प्राइस पे। तो इसमें मार्केट प्राइस कितना दिया गया, 6400 रुपया। तो यहाँ पे आप लिखिए 6400 रुपया लिख दिया। अब बोल रहा है जिसे दो क्रमागत छूट क्या मतलब जिसे क्रमागत छूट पर इतना में बेच दिया। तो यदि पहला छूट कितना दिया गया, 10% का छूट दिया गया है। मतलब दिया कितना गया, 90%। 90% 9/10 हम लिख सकते हैं। तो इसको 9/10 लिख सकते हैं। 9/10 लिख दिया। और ये क्या बोल रहा है, बोले इस प्रकार से क्या है। और दूसरी छूट का दर, सॉरी, कहने का मतलब ये है मार्केट प्राइस इतना दिया है, पहला छूट इतना दिया गया है, दूसरा छूट मुझे निकालना है तो मुझे नहीं पता। तो छूट के लिए मैं क्या करता हूँ, 100 - x/100 कर दिए। इस प्रकार से ये कितना रुपया में बेचा गया भाई, इस प्रकार से ये बोल रहा है कि 4896 यानी कि 4896 रुपया में बेचा गया है। यदि इसको है ना, एक रुपया का 4896 में बेचा जाता है। तो आपसे बोल रहा है कि दूसरा का रेट निकाल। यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 यहाँ पे कैंसिल हो कटेगा नहीं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको बदलने के 100 - x/48 96 हो गया इंटू 10 हो गया। और ये वाला जो है 9 नीचे आ जाएगा। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 85 यानी 100 - x/85 आ गया। तो अब क्या करना है भाई, x का वैल्यू निकालना है। तो x माइनस वाला को उधर भेजेंगे, 100 - 85/x। तो यहाँ से घटाने के बाद मेरा कितना बचेगा, 15%। क्या x बराबर 15%। 15% जिस ऑप्शन में दिया गया है वही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया, नहीं आया, फिर से बता रहा हूं भाई, नहीं आया तो पहले मिटा इसको। देखो मैंने क्या बोला, देखिए मैंने आपसे बोला कि ये मतलब कि इसको पहले ये पूरा समझ आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसको खाली काटना है, कुछ इसको मारेंगे 100 - x/, इसको यदि हम काटेंगे तो कितना 85 बार में कटेगा, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालना है। तो x यदि हम यहाँ पे x को इधर हम करते हैं -x है, तो -x को इधर करेंगे कितना, +x बचेगा। और इसको इधर से घटाने के कितना बचेगा, 15। 100 में से 85 के कितना, 15। इसीलिए हम बोलते हैं 15% जिस ऑप्शन में दिया गया होगा वही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन में दिया गया बी नंबर, तो बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपया, यानी कि ये कमीज का अंकित मूल्य 1500 यानी 1500 रुपया। तो मैं डिस्काउंट हमेशा दिया था अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य कितना दिया गया, 1500 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब पहला छूट कितना सौ देना है, जिस प्रकार क्रमागत छूट क्या 10 रुपए में, यानी कि छूट बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है, उसे 2 छूट दिया गया, तब उसे जो है 1000 कितना था, हाँ मान लो कि 1050 रुपया में उसे जो बेचा गया। यदि पहला छूट आपको दिया गया 12.5% उसे छूट दिया गया, तो दूसरा छूट कितना दिया गया। तो मुझे यहाँ पे करना है कि अब सॉल्व क्या करना है, सॉल्व इतनी सी करना है। एक वस्तु का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य इतना लिखे, इस पर कितना 12.5% का छूट दिया गया। कहने का मतलब ये है कि 12.5, ठीक है, प्रतिशत का छूट दिया। इसको पहले हम क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए 0 है ना, प्रतिशत था, छूट गए प्रतिशत के लिए मुझे क्या 1 0 यहाँ पे और ध्यान बैठ गया। अब इसको आपको काटने की कोशिश करना है, काटो इसको।
25 के पहाड़ा में कितना बढ़े भाई, ये 25 के पहाड़ा में 5 बर में, 25 के पहाड़ा में 4 बर में, 40 में 5 के पहाड़ा में 25 28 40। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/8% का छूट दिया गया, मतलब दिया कितना गया भाई, माने 1/8 का जो छूट दिया गया तो दिया कितना गया है, 8 में से एक छूट दिया 7/8। तो इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे कितना भाई, ये 7/8, यानी कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया था, इस पर 12.5% का छूट दिया गया, तो कितना 12.5% को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलते हैं तो 1/8 आता है। 1/8 का भी छूट दिया गया, तो दिया कितना गया 7/8 में, इसीलिए इसको हम 7/8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। दूसरा छूट निकालना है, तो दूसरा छूट तो दिया नहीं गया, इसीलिए उसे हम क्या x मानते हैं। इसे क्या ना, दूसरा छूट कितना भाई 100 माइनस x 100 करेंगे। इस प्रकार से जब एक वस्तु का मार्केट प्राइस इतना था, 2 छूट देने के बाद वस्तु कितना में बेचा गया भाई, 1050 रुपया, ना कुछ बोला क्या, 1050 रुपया में बेचा गया है। कितना है, 1050 रुपया में इसे बेचा गया है। ठीक है, अब इसको अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलो, 00 से 00 कटना है तो क्या करना है, काट छोड़ दो उसको भी। सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए पहले तो एक चेहरा कर दें, 1050 तो 10 खाली तो सॉल्व करना है, वही सॉल्व करो पहले। 1050 ये 8 का 8 यहाँ पे चला गया। अब इसको हम लोग नीचे करेंगे कितना भाई, नीचे कितना आएगा 15 × 7 आएगा। ठीक है, 7। यदि इसको हम लोग काट यदि इसको काट के हम लोग यदि इसको हम लोग काटते हैं तो कितना बार में कटेगा भाई, 80 बार में कटेगा, यानी कि 100 माइनस x बराबर 80। यहाँ से x का यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालते तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, यानी कि जिस ऑप्शन में 20% दिया गया हो वही हम लोग का आंसर होगा। तो 20% ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या है, आंसर है। ठीक है, अब क्या हम लोग ये समझ आएंगे पूरा ना कहानी सर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल से क्या मैं इरेज करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक कलम का सूची मूल्य 160 रुपया है, तो डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है मार्केट प्राइस में। मार्केट प्राइस दिया गया 160 रुपये दिया गया है। पहला छूट कितना दे देता हूँ, पहला छूट जो है 10% का छूट दिया गया। 10% माने कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपया, उस पर 10% का छूट दिया जाता है, तो दिया कितना गया 90%। 90% को फ्रैक्शन फॉर्म में हम तोड़ते हैं तो 9/10 आता है, इसीलिए यहाँ पे हम 9/10 दें। दूसरा छूट निकालना है, दूसरा कितना छूट दिया गया भाई मुझे पता नहीं, तो उसे हम x मानते हैं। x% का छूट दिया गया, मतलब दिया कितना गया है, तो 100 माइनस x/100 इतना छूट दिया गया। तब इस प्रकार से वस्तु को कितना में बेचा गया, 12240 इतना में दिया गया है। अब इसको हम लोग काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 0 से 0 करते हैं। अब वो सिंपलेस्ट फॉर्म इसे इसको सोल्व करो पहले। 100 माइनस x कीजिए, बराबर करेंगे कितना 122.40 100 यहाँ पे क्रॉस चला जाएगा, नीचे ऊपर और नीचे आ जाएगा कितना 16 × 9 आ गया। ठीक है, अब इसको अब इसको भी आप सोल्व करते तो कितना आता है 85, कितना आता है 85 आता है, यानी कि 100 माइनस x बराबर 85। यहाँ से x को इधर हम भेजेंगे तो कितना होगा x बराबर 15, यानी कि x बराबर 15। x बराबर 15 जिस ऑप्शन में दिया गया होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, x बराबर 15, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। है ना कहानी का? ठीक है, ये समझे? फिर से बताऊं क्या, फिर से बताऊं क्लियर, फिर से ठीक है बता रहा हूँ। क्या बोला, एक कलम का मार्केट प्राइस, मैंने क्या बोला कि डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है मार्केट प्राइस में। तो मार्केट प्राइस यहाँ पे कितना 150 लिया, उस पर बोल रहा है कि 2 छूट देने के बाद वस्तु को इतना में बेचा गया। तो पहले छूट निकाल देंगे तो ऐसे निकलेगा। और एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये दिया गया, उस पर 10% का छूट दिया गया, मतलब दिया कितना गया 90% में, तो 9/10 उसको लिखे। एक दूसरा छूट मुझे पता नहीं, तो यानी कि दूसरा छूट नहीं दिया गया, मान लो x पर छूट दिया गया, यानी x
x% का छूट दिया गया, मतलब दिया कितना गया है, तो 100 में से x को घटाएंगे और प्रतिशत को भाग मतलब कि फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग कर दिए। अब जो आने के इस तरह से ये विक्रय मूल्य हुआ और विक्रय मूल्य बराबर दिया गया इतना, क्योंकि दोनों को इक्वेट कर दिए। सॉल्व करने के बाद s का मान जो है उसे और x का मान बराबर जो है वही इसका आंसर होगा। समझे बात को? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसको ये करने के बाद क्या बोला, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 65 रुपए, डिस्काउंट हमेशा दिया था मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस कितना दिया, 65 दिया गया। ठीक है, अब बोल रहा है एक ग्राहक इसको इतना रुपया में खरीदता है। यार एक ग्राहक खरीद रहा है मतलब मेरे लिए तो विक्रय मूल्य हो गया ना, मैं हम तो इसको बेच रहे हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी एसपी का दिया गया है, तथा 2 क्रमिक छूट यानी एक छूट यानी कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 65 रुपया दिया गया है। एक उसे 2 माने उसे 2 छूट दिया जाता है। पहला छूट दिया जाता है 10%, मतलब दिया कितना आता है 90%। 90% को 9/10 लिख दें तो 9/10 तो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा छूट कितना मुझे पता नहीं, यानी x% का छूट दिया जाता है। 100 में यदि हम x घटा देते हैं तो क्या हो, इतना इसे करेंगे 100 माइनस x और प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से हम भाग कर देंगे। अब इस प्रकार से वस्तु को कितना में बेचा जाता है, अन्य वस्तु को 56.16 है ना, क्या है 56.16 में बेचा जाता है। यानी कि 56.16 में कोई आदमी खरीद रहा है तो कोई तो उसको बेच रहा है, यानी कि एसपी बराबर इतना दिया गया। इसको हम लोग काटने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे भाई, 100 माइनस x बराबर 56.16 में से हम लोग 000 मल्टीप्लाई से भाग किसे करेंगे हम लोग, इसको हम लोग भाग करते हैं 65.9 से यदि भाग करेंगे इसको 56 छोड़ना चाहिए। हाँ, यदि इसको भाग करने पर कितना आएगा भाई, 96 आएगा। यानी कि 100 माइनस x बराबर 96, तो x को उधर ले जाएंगे तो कितना है, x बराबर 4। जिस ऑप्शंस में 4 दिया गया होगा वही आपका आंसर होगा। तो यदि आप किस ऑप्शंस में दिया गया भाई, ऑप्शंस नंबर बी में देखिए, ऑप्शंस नंबर बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग कहाँ इसका मिटाऊं से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कौन क्वेश्चन हो गया था, ये हो गया ना। एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 15% तथा y% के 2 क्रमिक बट्टा प्राप्त करता है। 275 रुपया बचा लेता है यदि वस्तु का अंकित मूल्य। फिलहाल जो पूछा है क्या मुझे पता नहीं, मुझे एक ही फंडा पता है कि डिस्काउंट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना दिया पहले वो लिखो। मार्केट प्राइस किसी वस्तु का दिया गया है 900, तो मैंने 900 लिख दिया। और बोल रहा है पहली छूट जो है 15%, यानी 15% के छूट पर खरीद रहा है तो कोई तो उसको बेच रहा होगा, यानी 15% के छूट पर उसको दे दे रहा है। मतलब लिया कितना गया भाई, 15% के छूट पर यदि किसी वस्तु को बेचा जा रहा है तो तो खरीदा कितना में 85%। 85% को हम 17/20 लिख सकते हैं, इसीलिए इसको हम 17/20 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि दूसरा छूट मतलब y% का दिया गया, मतलब y% का छूट दिया गया, मतलब दिया कितना गया है 100 में से y घटाएंगे तो वही करते हैं 100 माइनस y और प्रतिशत है ना, प्रतिशत को फ्रैक्शंस में बदलने के लिए 100 से भाग कर दी। इस प्रकार से वस्तु को कितना, अब 200 क्या हो रहा है, 2 क्रमिक बट्टा प्राप्त करने पर 275 बचा लेता है। यहाँ पे बेचा नहीं बचा लेता है, कहने का मतलब ये है कि मार्केट प्राइस, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्विस्टिंग आती है, देखिए यानी मार्केट प्राइस दिया गया है 900, फिर मार्केट प्राइस दिया गया है 900, उसमें जो आदमी है वो कितना बचा लेता है भाई, 275 बचा लेता है। 275 बेचा नहीं बचा लेता है, तो वस्तु को बेचा कितना जाता है 625 में 900 रुपया था। किसी वस्तु का अंकित मूल्य मान ले 900 रुपया दिया था, उसमें से 275 रुपया बचा लेता है, मतलब कितना में दिया था भाई
25 में, है ना। तो उसका यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो दिया गया बचा लेता है, मतलब कि मार्केट प्राइस में 275 रुपया बचा लेता है, मतलब उसका एसपी कितना 900 मार्केट प्राइस था, मार्केट प्राइस उसमें से वो सेव कर लिया इतना, मतलब एसपी कितना हो गया इसका, एसपी आपका जो हो गया एसपी कितना, एसपी बराबर 625। तो यहाँ पे ये मत कर दे गलती से 275 मत लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखना है आपको 625। और 625 कैसे लिखते हैं आपको अच्छी तरह से पता चल गया, क्यों भाई, क्योंकि मार्केट प्राइस 900 रुपया था, उसमें से 275 रुपया बचा लिया था, मतलब बेचा कितना मेरे 625 में से 625 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, कुछ ऐसे बोला क्या नहीं, तो क्या बोला कि अरे सॉल्व कीजिए 100 माइनस वाई, है ना, 100 सही बोला है, सही है ना, हाँ ठीक है। कितना 100 माइनस वाई, इसको सॉल्व करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कितना 625 इंटू 20, अब ऊपर ला नीचे आएगा तो कितना करेगा 9 इंटू 17, ठीक है। अब इसको यदि आप सॉल्व करो, सॉल्व करने पर क्या है भाई, इसको सॉल्व करने पर 100 माइनस वाई बराबर 100 माइनस वाई बराबर इसको, हाँ इसको कितना 82 आता है। अब इसको घटा y को इधर हम ले आते थे, कितना बचेगा भाई 82, यदि घट गया तो बच कितना गया 18, तो 18 बराबर यहाँ पे 82, जिस ऑप्शन में 18 दिया गया होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है आंसर हो गया, समझे। एक बार और देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य मान 900 रुपया था, उसमें से बोल रहा है कितना प्रतिशत का छूट दिया गया भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया था, उस पर बोल रहा है कि 15% की छूट दिया गया, मतलब दिया गया 85%, 85 तो काट के छोटा फॉर्म में लिखे 17/20 लिखे, उस पर फिर ये एक और y% का छूट दिया गया, मतलब दिया कितना 100 में 100 कर दिए। अब बोल रहा है इस प्रकार से वो इतना रुपया, मतलब बोल रहा है कि 275 रुपया बचा लेता है, मतलब 900 रुपया अंकित मूल्य था, 275 रुपया बचा लिया, मतलब बेचा कितना में, तो 900 रुपया में 275 को जब घटाएंगे तो बचता है 625, इसीलिए विक्रय मूल्य यहाँ पे 625 लिए, समझे 625। ये सबको सॉल्व करेंगे तो आता y बराबर 18, तो y इसका दूसरा रेट कितना 18% का रेट जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है भाई। जो मैं समझाना चाह रहा था आप लोग समझ गए। अब ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। अब मैंने क्या करता हूँ, अब हम लोग टाइप नंबर 3 यानी कि क्रमिक डिस्काउंट पर बेस्ड टाइप नंबर 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस टाइप में इतना ही।